नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरा वनडे आज कैनबरा में। पाकिस्तान के 3 और प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव निकले। मुंबई एफसी ने ईस्ट बंगाल को आईएसएल में एक तरफा हराया। आज हैदराबाद का मुकाबला जमशेदपुर के साथ। और फॉर्मूला 1 के वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन कोरोना पॉजिटिव। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज कैनबरा में खेला जा रहा है। मनु का ओवल मैदान पर खेले जा रहे इस मुकाबले को जीतकर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगा। विदेशी जमीन पर लगातार दूसरे क्लीन स्वीप से बचने के लिए यह मैच जीतना भारत के लिए जरूरी है। इससे पहले जनवरी-फरवरी में न्यूजीलैंड दौरे पर भारत को कीवी टीम ने 3-0 से हराया था। कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया ने खेले गए अपने 4 मुकाबले अब तक जीते हैं। वहीं भारत ने इस मैदान पर अब तक कुल 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट के साथ नीति रावत। सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने पूरी तरह डोमिनेट किया है। खासकर भारतीय बॉलर्स उनके सामने कोई चुनौती पेश नहीं कर सके हैं। ज्यादातर मेजबान बल्लेबाज अपनी मनमर्जी से खेले हैं। स्टीव स्मिथ ने पिछले दोनों वनडे में शतक जड़ा। कैप्टन एरन फिंच ने पहले वनडे में शतक और दूसरे मुकाबले में अर्धशतक लगाया। चोट की वजह से सीरीज से बाहर होने वाले डेविड वार्नर ने भी दोनों मुकाबलों में 50 लगाई। स्मिथ, फिंच के अलावा मानस लबुशेन और ग्लेन मैक्सवेल भी अच्छी फॉर्म में हैं। उधर दूसरी ओर भारतीय बल्लेबाजों ने अब तक खेले गए दोनों मैच में अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन वो उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके। पहले वनडे में शिखर धवन और हार्दिक पांड्या ने 50 लगाई। शिखर और मयंक ने भी ठोस शुरुआत देने की कोशिश की, लेकिन नींव पर इमारत नहीं खड़ी कर पाए। दूसरे वनडे में कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान लोकेश राहुल ने 50 लगाई, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं बना सके। ऐसे में तीसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर बनाकर टीम को जीत दिलानी होगी। भारत की गेंदबाजी ने अब तक सबसे ज्यादा निराश किया है और भारत की हार की सबसे बड़ी वजह भी यही रही है। भारतीय बॉलर्स शुरुआती ओवर में विकेट नहीं ले पा रहे हैं। यही नहीं, भारतीय बॉलर्स को जमकर रन पड़ रहे हैं। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाज भी रन रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। ऐसे में अगर टीम को जीतना है तो बॉलर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी और कंगारू टीम के विकेट निकालने होंगे। भारतीय बॉलिंग का आलम यह है कि पिछले 5 मैच में भारत पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं ले सका है। चोट की वजह से वार्नर टीम का हिस्सा नहीं है। वहीं पैट कमिंस को टेस्ट सीरीज की तैयारी के मद्देनजर आराम दिया गया है। ऐसे में इन दोनों दिग्गजों के न होने से भारत के पास अच्छा मौका होगा। वार्नर की गैर मौजूदगी में भारतीय बॉलर्स पिछले 5 मुकाबले से पावर प्ले के दौरान चले आ रहे विकेटों के सूखे को दूर कर सकते हैं और भारतीय बल्लेबाज कमिंस की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया पर अटैक कर सकते हैं। यही नहीं, भारत को अपनी फील्डिंग भी बेहतर करनी होगी। यदि जडेजा और कोहली जैसे वर्ल्ड क्लास फील्डर कैच छोड़ेंगे और मिस फील्ड करेंगे तो परिणाम कुछ और हो सकता है। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं नीति रावत। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा। अशोक जी, आज तीसरा और आखिरी वनडे है। जाहिर है कि भारत 2 हार चुका है और तीसरे में अब सीरीज तो नहीं बचाएगा, लेकिन थोड़ी सी इज्जत बचा लेगा। काफी प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं। डेविड वार्नर की गैर मौजूदगी का फायदा मिलेगा। पैट कमिंस नहीं है टीम के अंदर। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टीम इंडिया के इस मुकाबले के लिए? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है संजय जी, थोड़ा बदलाव भारतीय टीम को भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने मनीष पांडे को लेके गए हैं जिनको कोई मौका नहीं मिला। आप संजू सैमसन को लेके गए हैं जिनको कोई मौका नहीं मिला। आप श्रेयस अय्यर और मयंक अग्रवाल की बजाय इन दोनों को खिला सकते हैं। केएल राहुल से ओपन करा सकते हैं। तो ये आपका एक बदलाव होना चाहिए। और फिर आप नवदीप सैनी के बजाय नटराजन को खिला सकते हैं। चहल की बजाय आप कुलदीप यादव को खिला सकते हैं। तो टीम में थोड़ा बदलाव करना जरूरी है, क्योंकि इस गेंदबाजी को भाप सी गई है ऑस्ट्रेलियाई टीम।
और इन गेंदबाजों के विरुद्ध अच्छा प्रहार कर रही है। तो थोड़ा सा बदलाव करना शायद सही होगा और फिर कहीं ना कहीं भारतीय जो प्रारंभिक जोड़ी उसको चलना होगा, एक अच्छी साझेदारी देनी होगी। और अभी तक जो फर्क दोनों टीमों का ये है कि दोनों ही पारियों में 140 और 156 रनों की साझेदारी की डेविड वार्नर और फिंच ने, जिसमें खेल का रुख पलट दिया। तो निश्चित रूप से एक प्रारंभिक जोड़ी की साझेदारी की अपेक्षा भारत से, अगर भारत को बड़ा रन बनना है। और दूसरा ये कि विराट कोहली टॉस जीते और भारत पहले बल्लेबाजी करे। बिल्कुल, अगर भारत बल्लेबाजी पहले करता है तो शायद उम्मीदें ज्यादा होंगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 5 मैचों में अशोक जी एक भी मुकाबले में पावर प्ले के दौरान हम विकेट नहीं निकाल पाए और ये चिंता की बात है। ये बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह लगातार निराश कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अव्वल नंबर के गेंदबाज हैं वो और शमी मिलकर एक बेहतरीन जोड़ी के रूप में आते हैं। और मेरा अभी भी ये मानना है संजय जी कि आप उन दोनों को खिला रहे हैं, नई बॉल दे रहे हैं, तो पहले 10 ओवर उनसे कराइए। आप क्यों उनसे 2-2 ओवर कराते हैं और दूसरे गेंदबाजों को? क्योंकि अगर आप शुरू में आप विकेट लेते हैं, तो अगर आप विकेट लेते हैं तो रनों पर अंकुश खुद ब खुद लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं भरोसा दिखाना होगा जसप्रीत बुमराह और शमी पर नई गेंद के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस आखिरी वनडे में दिलचस्प आंकड़ों के साथ स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन। वर्तमान श्रृंखला को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 7वीं बार वनडे सीरीज जीती है। अगर आज का मैच भी ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो दूसरी बार वे 3-0 के स्कोर के साथ भारत का सीरीज में सफाया करेंगे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1984 में पहली भिड़ंत में ही सीरीज 3-0 से जीती थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 3-2, 4-1 और 4-2 के अंतर से भी सीरीज अपने नाम की है। कैनबरा के मनुका ओवल में आज का वनडे 2016 के बाद पहला मैच होगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर लगातार 2 जीत 2016 में दर्ज की थी। वैसे ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर खेले गए अपने सभी 4 मैच जीते हैं। भारत का रिकॉर्ड मनुका ओवल में काफ़ी खराब रहा है। भारत यहां खेले गए अपने दोनों मैच हारा है। सबसे पहले 2008 में श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराया था, जबकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2016 में भारत को 25 रन से मात दी थी। तब ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड वार्नर ने 93, एरन फिंच ने 107 और कप्तान स्टीव स्मिथ ने 51 रन बनाए थे। जवाब में भारत के लिए रोहित शर्मा ने 41, शिखर धवन ने 126 और विराट कोहली ने 106 रन की पारी खेली थी। भारत का स्कोर तब एक समय 2 विकेट पर 277 रन था, लेकिन बाद के 8 विकेट केवल 56 रन जोड़ के गिर गए थे। भारतीय कप्तान विराट कोहली को वनडे में 12,000 रन पूरे करने के लिए आज केवल 23 रन बनाने की जरूरत है। ऐसा करने पर कोहली दुनिया के 6ठे बल्लेबाज बन जाएंगे। मोहम्मद शमी को 150 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की जरूरत पड़ेगी। शमी अगर ऐसा करते हैं तो वह 150 विकेट लेने वाले भारत के 14वें गेंदबाज बन जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच कैनबरा में 2 शतक लगा चुके हैं। आज भी अगर फिंच शतक लगाते हैं तो वो हाशिम अमला को भी पीछे छोड़कर 3 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि कोरोना के चलते T20 वर्ल्ड कप भारत की बजाय यूएई में शिफ्ट किया जा सकता है। बताया गया है कि भारत में अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए पीसीबी को इस बात का डर है कि उन्हें भारतीय वीजा नहीं मिलेगा। पीसीबी के सीईओ वसीम खान ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के भारत में होने को लेकर अभी भी कुछ अनिश्चितताएं हैं। भारत में कोरोना से हालत खराब है, ऐसे में टूर्नामेंट यूएई में हो सकता है। उन्होंने बताया कि अगले साल अप्रैल तक सब कुछ क्लियर हो सकेगा। एक YouTube चैनल से बात करते हुए वसीम ने कहा कि वे फिलहाल वर्ल्ड कप के लिए वीजा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आईसीसी और बीसीसीआई से वीजा को लेकर एक लिखित कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 और सदस्य दूसरे राउंड के टेस्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे अब न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के कोरोना पॉजिटिव प्लेयर्स की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इन प्लेयर्स का एक और टेस्ट अभी बाकी है। न्यूजीलैंड की हेल्थ मिनिस्ट्री ने टेस्ट के ताज़ा राउंड में क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान के कुल 46 मेंबर्स का टेस्ट किया, जिनका टेस्ट नेगेटिव बताया गया है। 3 मामलों की अभी जांच जारी है और इनमें से 1 का रिजल्ट पेंडिंग है। पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग पर तब तक बैन रहेगा जब तक कि हेल्थ ऑफिशियल्स इसकी इजाजत नहीं दे देते। आईएसएल में कल खेले गए मुकाबले में मुंबई एफसी ने ईस्ट बंगाल की टीम को एक तरफा 3 गोल से हरा दिया।
लीग में पहली दफा शामिल ईस्ट बंगाल के खिलाफ अब तक 2 मैचों में 5 गोल हुए हैं, जबकि वो कोई गोल नहीं कर सकी है। इससे पहले मोहन बगान ने भी ईस्ट बंगाल को 2 गोल से हराया था। हाफ टाइम तक मुंबई के पास सिर्फ 1 गोल की लीड थी, जो 20वें मिनट में एडम लेफोंद्रे ने किया। दूसरे हाफ के सिर्फ तीसरे मिनट में एडम ने एक पेनल्टी को गोल में तब्दील कर लीड को बढ़ाकर 2-0 कर दिया, जबकि तीसरा गोल 58वें मिनट में हरनन सेंटेना ने कर टीम को 3 गोल की अजेय लीड दिला दी। उसके बाद दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी। लीग में अब तक की ये सबसे बड़ी जीत है। अभिषेक झा की रिपोर्ट। ईस्ट बंगाल की टीम दूसरा मुकाबला खेल रही थी। पहला मैच आप सबको याद होगा कि एटीके मोहन बगान के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, और जो दूसरा मैच मुंबई सिटी के साथ खेला उसमें भी रिजल्ट उनके लिए अच्छा नहीं रहा, और इस मैच में 3-0 से ईस्ट बंगाल की टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेफोंड्रे मैच के हीरो रहे मुंबई सिटी के लिए, जिन्होंने कि 2 गोल किया। पहला गोल 20वें मिनट में किया था, जबकि दूसरा गोल 48 मिनट में पेनल्टी के जरिए किया, और उसके बाद हरनैन ने 58 मिनट में एक और बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिश करते हुए 3-0 की बढ़त बना दी, और ईस्ट बंगाल के लिए फिर वहां से इस मुकाबले में कुछ बचा नहीं है। अगर हम स्टैट की बात करें तो इस मैच में कुल मिलाकर 60% पोजीशन जो है वो मुंबई सिटी की टीम ने बरकरार रखा, जबकि 40% जो पोजीशन है वो ईस्ट बंगाल के फेवर में रहा। जबकि शॉट ऑन टारगेट 4 लगाए थे मुंबई सिटी की टीम ने, जिसमें से कि 3 को कन्वर्ट कर दिया था। वहीं शॉट ऑन टारगेट ईस्ट बंगाल ने 3 लगाए और कन्वर्ट उनका कुछ भी नहीं हो सका। पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर डालें तो इस समय फिलहाल मुंबई सिटी एफसी की टीम की अगर हम बात करें तो पहले पायदान पर आ चुकी है। 3 मैच खेली है, 2 जीती है और उनके 6 अंक हैं, जबकि ईस्ट बंगाल की टीम ठीक सबसे नीचे है और वो 11वें पायदान पर है। 2 मैचेस में दोनों हारी है और अब तक अंक तालिका में उनके पास कोई अंक नहीं है। हीरो इंडियन सुपर लीग में आज हैदराबाद एफसी का मुकाबला जमशेदपुर एफसी के साथ होगा। हैदराबाद एफसी लीग में अब तक एक भी मैच नहीं हारा है और उसके खिलाफ कोई गोल भी नहीं हो सका है। यह मुकाबला वास्को डी गामा के तिलक मैदान पर होगा। हैदराबाद ने सीजन में पिछले 2 मैचों में केवल 2 ही शॉट टारगेट पर लगाए हैं, जिसे लेकर कोच मैनुअल मार्क्वेज थोड़ा चिंतित होंगे। टीम ने पहले 2 मैचेस में से 4 पॉइंट्स लेकर टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की है। हालांकि उनकी टीम ने इस सीजन में अब तक केवल 1 ही गोल किया है और वो भी पेनल्टी के जरिए। हैदराबाद के लिए जोएल चेनेस और लुइस सेस्ट्रे चोट के कारण नहीं खेल पाएंगे। उधर जमशेदपुर के स्ट्राइकर लिथुआनिया के नेरका वॉल्क्सिस पहले ही 3 गोल दाग चुके हैं। इसके बावजूद जमशेदपुर को अब तक एक भी जीत नहीं मिली है और इस मैच में भी उसके लिए मुकाबला कतई आसान नहीं होगा। जमशेदपुर ने अब तक अच्छा अटैक किया है, लेकिन उनका डिफेंस कमजोर रहा है। स्टेफनी फ्रेपर्ट यूएफए चैंपियंस लीग में ऑफिशिएट करने वाली पहली महिला रेफरी होंगी। फ्रेपर्ट इटालियन क्लब यूवेंटस और डायनामो कीव के बीच खेले जाने वाले चैंपियंस लीग मैच में ऑफिशिएट करेंगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की यूवेंटस और डायनामो कीव के बीच ये मुकाबला आज रात खेला जाएगा। यूवेंटस पहले ही यूएफए चैंपियंस लीग के अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। वे यूएफए के किसी भी मेंस कंपटीशन को ऑफिशिएट करने वाली पहली महिला रेफरी होंगी। पिछले साल विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में भी वे रेफरी रह चुकी हैं और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स और नेदरलैंड्स के बीच हुए फीफा विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में भी रेफरी की भूमिका निभाई थी। इससे पहले फ्रेपर्ट लिवरपूल और चेल्सी के बीच पिछले साल हुए यूएफए यूरोपा लीग फाइनल में भी रेफरी बनी थी। फ्रेपर्ट ने पिछले साल ही अक्टूबर में यूरोपा लीग में लीस्टर सिटी और जॉर्जिया लोहान्स के बीच हुए मुकाबले को भी ऑफिशिएट किया था। फॉर्मूला 1 में रिकॉर्ड 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हैमिल्टन ने रविवार को ही बहरीन ग्रां प्री जीती थी। ये सीजन में उनकी 11वीं और करियर की 95वीं जीत थी। हैमिल्टन ने खुद को आइसोलेशन में रखा है। वहीं फॉर्मूला 1 ने कहा है कि वे पूरी तरह से ठीक हैं और फिलहाल आइसोलेशन में हैं। उनमें बहुत कम लक्षण दिखाई दिए हैं और वे पूरी तरह फिट और स्वस्थ हैं। मर्सिडीज टीम के ड्राइवर हैमिल्टन ने पिछले हफ्ते ही जर्मनी के लेजेंड ड्राइवर माइकल शूमाकर के सबसे ज्यादा 7 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। उन्होंने ये अचीवमेंट तुर्की ग्रां प्री जीतकर हासिल किया था।
आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।